हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एनएसपी पोर्टल पर जो एससी स्टूडेंट्स हैं कंपोनेंट 1 या कंपोनेंट 2 वो एज ए फ्रेश स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो रिन्यू करना चाहते हैं तो उसको कैसे रिन्यू कर सकते हैं। इस बार जो थोड़ा सिस्टम है वो चेंज किया गया है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको मोबाइल पे 2 ऐप्स डाउनलोड करनी पड़ेगी। एक आपको ऐप एनएसपी ओटीआर डाउनलोड करनी पड़ेगी प्ले स्टोर से, और दूसरी आपको आधार फेस आरडी, ये 2 ऐप्स हैं जो आपको चाहिए जब आपने एनएसपी पोर्टल पर स्कॉलरशिप के लिए एससी कैटेगरी के लिए या एनएमएमएस के लिए रजिस्टर करना है या मनीओटी के लिए रजिस्टर करना है। जब हम अपने फ़ोन पे एनएसपी ओटीआर ऐप डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह से उसकी जो विंडो है आपको नज़र आएगी। सबसे पहले आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे हमारे से हमारा मोबाइल नंबर मांगेगा जो रजिस्टर्ड है। उसके बाद ओटीपी जो हमारे फ़ोन पे आएगा, ओटीपी भरने के बाद कैप्चा भरने के बाद हम जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपको एक और नेक्स्ट स्क्रीन नज़र आएगी जिसमें आपसे वो आधार कार्ड नंबर मांगेगा। जैसे ही आप आधार कार्ड नंबर अपना फिल करोगे, सेंड ओटीपी करोगे, कैप्चा भरोगे तो आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा आधार कार्ड वाला भी। जब आपने आधार कार्ड वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, आधार कार्ड नंबर डाल दिया, ओटीपी डाल दिया, कैप्चा डाल दिया, तो उसके बाद कुछ ऐसे आपको मैसेज आएगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है आधार कार्ड के साथ सीटेड है। अगर नहीं है तो मैसेज आएगा कि आधार कार्ड सीटेड नहीं है, तो उसके लिए आपको बैंक जाके आधार कार्ड को सीट करवाना पड़ेगा बैंक अकाउंट के साथ। ओके करने के बाद आपकी डिटेल कुछ इस तरह नजर आएगी। आपकी फ़ोटो, आपका नाम, आधार कार्ड नंबर, जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो सामने नज़र आपको आ जाएगा कि डाटा आपका वेरीफाई हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका मदर नेम, फादर नेम और ईमेल आईडी फिल करनी होगी। जैसे आप मदर नेम, फादर नेम और ईमेल आईडी जब भरोगे उसके बाद नीचे आपको फिर एक कैप्चा कोड भरना पड़ेगा और नेक्स्ट करना पड़ेगा। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो आपके फ़ोन पे एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाएगा जो आपने रजिस्टर करवाया हुआ है या आधार कार्ड के साथ लिंक है। अब आपने क्या करना है, दोबारा एनएसपी ओटीआर ऐप पे आपने आ जाना है। वहाँ पे लास्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं ई केवाईसी बाय फेस ऑथेंटिकेशन। अब आपकी फेस की ऑथेंटिकेशन होगी, ये पहले नहीं होती थी, जिस साल से स्टार्ट हुई है। तो इसके अंदर आपको जो टेम्परेरी रेफरेंस नंबर मिला है वो R23 या 24 माइनस से स्टार्ट होगा। फिर आपने ओटीपी डिमांड करना है। ओटीपी आपके फ़ोन पे एक और आएगा। जैसे आप ओटीपी भरोगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, आधार कार्ड नंबर, वो डिटेल्स आ जाएंगी। अब आपकी फेस की ऑथेंटिकेशन होनी है, तो हम प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक मैसेज आपको आएगा कि कुछ पॉइंट्स आप पूछ रहे हैं कि आप ऑथराइज कर रहे हैं अपने आप को इस चीज़ को ऑथेंटिसिटी के लिए। तो आपने टिक करना आई एम अवेयर ऑफ दीज एडवाइजरीज और प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका सेल्फी कैमरा ऑन हो जाएगा और आपका जो फेस है वो कैमरा में नज़र आना चाहिए। और उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि अपनी जो आईज़ है उनको ब्लिंक करना पड़ेगा। एक बंद नहीं करनी, ब्लिंक करनी है। जैसे ब्लिंक करोगे तो मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो कंप्लीट होगी है। और उसके बाद क्या होगा, आपको एक परमानेंट ओटीआर नंबर मिल जाएगा जिसके बेस पे आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। जो आपका ओटीआर नंबर, पासवर्ड है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सेंड हो जाएगा। और जो पासवर्ड है उसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओटीआर जनरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, स्कॉलरशिप्स डॉट जी.ओ. डॉट इन वेबसाइट ओपन करेंगे। इसमें जाके हम स्टूडेंट्स नाम का जो लिंक आपको नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन आ रहा है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। हम इस पर लॉगिन नज़र आ रहा है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके 3 ऑप्शन है, लॉगिन विद आधार, लॉगिन विद अपार और लॉगिन विद ओटीआर। अब आप ओटीआर नंबर से भी लॉगिन कर सकते हो, अपार आईडी से भी और आधार कार्ड से भी। ओटीआर में आप पासवर्ड लगाओगे और अगर आप आधार कार्ड के साथ या अपार के लॉगिन करना चाहते हो तो आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा जिससे आप लॉगिन कर सकते हो। इसमें मैं ओटीआर से लॉगिन करता हूँ, लॉगिन विद ओटीआर। जैसे मैंने आईडी पासवर्ड फिल किया तो आपका एक होम पेज सामने नज़र आ जाएगा
जिसमें स्टूडेंट का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, लेकिन अभी इसमें डाटा कोई नहीं है। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपने नीचे लिखा आ रहा है फिल बेसिक डिटेल्स, इस पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का फॉर्म आपके सामने नजर आएगा। तो इसमें आपने क्या करना है, एंटर डिटेल्स, स्कॉलरशिप कैटेगरी। हमारे पास स्टूडेंट 8th का पास है तो 9th क्लास में है, तो मैंने प्री पे क्लिक कर दिया कि प्री मैट्रिक है। उसके बाद स्टूडेंट की कैटेगरी SC BC जनरल OBC जो भी है। देन रिलीजन, उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम, दिव्यांग मतलब कि क्या स्टूडेंट हैंडीकैप है, जस्ट नो। उसके बाद पेरेंट प्रोफेशन मैंने अदर्स कर दिया, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, सिंगल गर्ल चाइल्ड जेस्चर नो, और एनुअल पेरेंट्स नॉट अलाइव नॉट एप्लीकेबल, ये डिटेल्स मैंने फिल कर दी। उसके बाद डोमिसाइल स्टेट, जैसे मैंने पंजाब, डिस्ट्रिक्ट पठानकोट। अब स्टूडेंट कहाँ रहता है, रूरल या अर्बन, तो बच्चा मतलब सिटी में रहता है, मैंने अर्बन कर दिया। जहाँ पे स्टूडेंट का एड्रेस डाल देना है जो आधार कार्ड पे है। उसके बाद पिन कोड। ये करने के बाद आपने क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट पे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे मैसेज आएगा जनरल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली, ओके करो। अब उसके बाद स्टूडेंट का इंस्टीट्यूट भरना है कि स्टूडेंट कौन से स्कूल में पढ़ रहा है। आसान तरीका क्या है, सर्च बाय यूडाइस प्लस कोड कर दो। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने अपने स्कूल का यूडाइस कोड भर देना है। उसके बाद आपने सर्च पे क्लिक करना है। जैसे सर्च पे क्लिक करो यहाँ पे स्कूल का यूडाइस कोड, उसका नाम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पूरा एड्रेस आ जाएगा। आपने इस पे क्लिक करना है रेडियो बटन पे, ये गोल वाला दिख रहा है। इस पे जैसे क्लिक करोगे तो क्या होगा, तो वो बोल रहा है कि क्या आप इस इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना चाहते हो, तो जस्ट पे क्लिक कर दो। जैसे ही जस्ट पे क्लिक किया तो इंस्टीट्यूट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, ऊपर यूडाइस कोड आ जाएगा, इधर स्कूल, इधर प्रेजेंट क्लास और कोर्स। अब बच्चा जिस क्लास में एट प्रेजेंट पढ़ रहा है तो वो सिलेक्ट कर लो। उसके बाद क्लास स्टार्ट डेट, जैसे मैंने 1/4/26 कर दी। स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, देन ईयर जैसे 26, रोल नंबर जैसे मैंने 48 भर दिया। सेक्शन ABC जो भी है वो आपने देख लेना है कि स्टूडेंट का सेक्शन कौन सा है। उसके बाद जैसे ही आगे जाएंगे स्क्रॉल करेंगे तो मोड ऑफ स्टडी रेगुलर, हॉस्टल नो। अब इसमें दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स की पिछली क्लास की डिटेल आपने फिल करनी है। हाँ, प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। वो पूछ रहा है कि बच्चे ने जो 8th क्लास का एग्जाम पास किया है वो कौन से बोर्ड से किया है। मैंने दिया पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड मोहाली, बाकी आप देख सकते हैं कौन सा बोर्ड है। प्रीवियस पासिंग ईयर 2026, प्रीवियस क्लास जैसे 8th, और प्रीवियस क्लास परसेंटेज, ये हो गया। अगर हम एनएमएमएस स्टूडेंट का डाटा भरना चाहते हैं तो हमें कम्पिटिटिव एग्जाम डिटेल्स भी फिल करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर स्टूडेंट ओबीसी या प्री मैट्रिक SC स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं तो कम्पिटिटिव एग्जाम भरने की जरूरत नहीं है जी, आपने तब भरना है जब स्टूडेंट ने एनएमएमएस का एग्जाम क्वालिफाई किया है जो 8th क्लास में होता है। सो आगे मान लो मैंने स्टूडेंट का ये एनएमएमएस वाला है, कम्पिटिटिव एग्जाम एनएमएमएस सेलेक्ट कर लिया, देन एग्जाम कंडक्टेड बाय पंजाब। उसके बाद जो स्टूडेंट का रोल नंबर है वो आपने फिल करना है, जो एनएमएमएस का रोल नंबर है जिसके अंदर स्टूडेंट ने टेस्ट क्वालिफाई किया है। उसके बाद कम्पिटिटिव एग्जाम ईयर, अभी 2026 चल रहा मान लो, हाँ पिछला साल भरेंगे। अगर आप करंट ईयर भरते हो तो क्या होगा कि स्टूडेंट की जो स्कीम आगे शो नहीं होगी, इसलिए आपने सेशन का ध्यान रखना है कि जो सेशन चल रहा है उसके पिछले वाला सेशन जो है वो आएगा कम्पिटिटिव एग्जाम ईयर। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपसे एक अंडरटेकिंग ली जाएगी, सो आपने सबमिट बेसिक डिटेल्स भर देनी है। उसके बाद आर यू श्योर वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, यस, जस्ट पे क्लिक करो। जस्ट पे क्लिक करने के बाद मैसेज आ जाए बेसिक डिटेल हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, कि जो बेसिक डिटेल्स ही आपने भर दी हैं। अब प्लीज गो टू अप्लाई फ्रेश पेज टू क्रिएट न्यू एप्लीकेशन। न्यू स्टूडेंट है इसलिए कह रहे हैं कि अप्लाई फ्रेश पे क्लिक करो। उसके बाद इस तरह से वेब पेज आपके सामने नजर आएगा। अब आपने अप्लाई फ्रेश पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई फ्रेश पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आएगा, वो आपने अच्छी तरह पढ़ के आई एग्री करके दोनों चेकबॉक्स पे टिक कर देना है, और उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर देना है। इंस्ट्रक्शन आपने अच्छी तरह पढ़ लेनी है। इसके बाद डोमिसाइल स्टेट, यहाँ पे पंजाब लिखा आ रहा है। देन कैटेगरी प्री, जैसे प्री मैट्रिक है,
देन उसके बाद एप्लीकेशन टाइप दो तरह से आ रही है, स्कॉलरशिप और इंसेंटिव। तो सो आपने स्कॉलरशिप पे ही क्लिक करना है, क्योंकि ये स्कॉलरशिप स्कीम है ना कि इंसेंटिव स्कीम है। सो उसके बाद आपने अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई पे क्लिक करोगे तो डू यू वांट टू प्रोसीड, ओके। ओके करने के बाद वो आएगा प्लीज गो टू माय एप्लीकेशन पेज टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन प्रोसेस, फिर ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह से बॉक्स आपके सामने नजर आएगा, आपने प्रोसीड पे जाना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर ये वेब पेज नजर आएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं फिल एडिट एप्लीकेशन लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे दो स्कीम्स आ रही हैं, एक आ रही है पीएम यशस्वी स्कीम कि बच्चा ओबीसी है, और दूसरा है कि एनएमएमएस। अब मेरिट बेस है, स्टूडेंट ने एनएमएमएस का एग्जाम क्वालिफाई किया है, इसलिए हम एनएमएमएस सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर हमने एससी की कैटेगरी सेलेक्ट की होगी तो यहाँ पे प्री मैट्रिक एससी आ जाएगा। अगर ओबीसी स्कीम चूज की है तो ओबीसी वाला आ जाएगा। जब ये स्टूडेंट एनएमएमएस में चूज है, मेरिट बेस है, सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो उसके बाद आपने जब सेव पे क्लिक करोगे तो आएगा स्कीम डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, और आगे चलते हैं। तो उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट करना है, तो आएगा स्कीम डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। एक आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है कास्ट सर्टिफिकेट, और एक करना है इनकम सर्टिफिकेट। और इनकम सर्टिफिकेट के बारे में आपने याद रखना है कि इनकम सर्टिफिकेट करंट ईयर का अपलोड होगा, क्योंकि पुराना सर्टिफिकेट आपका न्यू के केस में अपलोड नहीं होगा। सो स्टूडेंट को बोल देना है कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो करंट ईयर का चलेगा, और जो डिजिटल सर्टिफिकेट अपलोड होंगे। तो और फाइल का जो साइज है वो 20 केबी से 500 केबी तक हो सकता है, और फाइल जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट की हो सकती है। फिर आपने दोनों फाइल्स चूज कर लेनी है और देन ओके कर देना है। फाइल अपलोड करने के बाद ओके करके फिर एक आपसे अंडरटेकिंग ली जाएगी, ये आपने पढ़ लेना है और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपने जस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप जस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको एक आईडी मिल जाएगी कि आपकी जो आईडी है वो सबमिटेड हो गई है सक्सेसफुली। उसके बाद आपने ओके पे करना है। ओके पे करने के बाद आपकी आईडी यहाँ पे नजर आ रही है, देन उसके बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब इस तरह से जो फॉर्म है माई एप्लीकेशन में आपके सामने नजर आएगा। अब आप चाहते हो कि इसका प्रिंट निकालना है, क्योंकि आपका सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म नजर आ रहा है। जैसे ही प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे तो इस फॉर्म का हम प्रिंट निकाल सकते हैं, अगर प्रिंटर साथ में लगा है। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि बाद में प्रिंट आउट निकालना है तो आपको पीडीएफ का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जिससे आप इस फाइल को एज ए पीडीएफ सेव कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। धन्यवाद।